Hello bachon, let's see this question. Define the collections E1, E2, E3 so on of ellipse and R1, R2, R3 of rectangles as follows. E1 is x square upon 9 plus y square upon 4 equals to 1. R1 is rectangle of largest area with sides parallel to the axis inscribed in E1. E of n is ellipse x square upon a square an square plus y square upon bn square equals to 1 of largest area inscribed in the Rn minus 1, n is greater than 1. So Rn is rectangle of largest area with sides parallel to the axis inscribed in En, n greater than 1. Then which of the following options is are correct? अब अगर देखें तो ये जो है हमारे x और y एक्सिस होंगे. अब इस पे जो लार्जेस्ट रेक्टेंगल इलिप्स ड्रॉ होगा, इसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है. ओके, तो इस तरह से एक रेक्टेंगल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है. अब इसी के अंदर एक इलिप्स और इंस्क्राइब्ड होगा और इस इलिप्स के अंदर भी एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड होगा. तो ये हमारा R1 है और ये R2, यानी कि रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2. सॉरी, ये रेक्टेंगल 2 होगा इनसाइड वाला और रेक्टेंगल बाहर वाला. तो ये हमारा इलिप्स 1 है एंड दिस इज आवर इलिप्स 2. ओके, तो यहां से अब अगर देखें तो इलिप्स 1 जो है उसकी इक्वेशन क्या है? E1 की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1. ये फर्स्ट इक्वेशन है. तो अगर यहां से जो वर्टेक्स होंगे रेक्टेंगल के ऑफ द लार्जेस्ट एरिया, जो लार्जेस्ट एरिया का रेक्टेंगल होगा उसके जो वर्टेक्स होंगे वो क्या होंगे? उनकी साइड्स क्या होंगी? पैरेलल टू द एक्सिस व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स E1. सो इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे? 3 cos थीटा एंड 2 sin थीटा. ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल R1, ये क्या होगा यहाँ पे? 2 into 3 cos थीटा इंटू 2 into 2 sin थीटा विच इज इक्वल्स टू 12 sin 2 थीटा. ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल R1 का जो है एरिया आ गया. अब एरिया ऑफ R1 जो है वो मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा जो है सब एरिया मैक्सिमम कब होगा? अगर हम यहां देखें, सो एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 होगा. तो यहां से मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा? 12. एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 इक्वल्स टू 12 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, ये होगा. अब लेंथ ऑफ साइड्स क्या हो जाएगी R1 की? लेंथ ऑफ R1 ये क्या होंगे हमारे? 2a cos थीटा. तो ये क्या हो जाएगा? √2a इक्वल्स टू 3√2 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा किसका? मेजर एक्सिस किसके? इलिप्स 2 के. अब सेकंड लाइन जो सेकंड साइड है वो क्या है? 2b sin थीटा विच इज इक्वल्स टू √2b इक्वल्स टू 2√2 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ E2. और ये किसका था? ये भी E2 का था. अब अगर E2 की इक्वेशन देखें तो वो क्या होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन a अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b अपॉन √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो इसका मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ये क्या होगा हमारा? R2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a अपॉन √2 इंटू b अपॉन √2 एंड सो ऑन. तो En की अगर बात करें तो En क्या गिवन था हमें? एक्स स्क्वायर अपॉन a अपॉन √2 की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b अपॉन ये हो जाएगा √2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो मैक्सिमम एरिया क्या होगा इसके रेक्टेंगल का? Rn इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a अपॉन √2 द पावर n माइनस 1 प्लस b अपॉन √2 द पावर n माइनस 1. अब अगर देखें तो ये क्या है? यहां से ऑप्शन 1 क्या है हमारा? द इसेंट्रिसिटीज ऑफ E18 एंड E19 आर नॉट इक्वल. तो ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे?
इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स जो है वो क्या होगा, ई एन इक्वल टू ई डैश एन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी एन स्क्वायर अपॉन ए एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी अपॉन रूट 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये होगा यहाँ पे a अपॉन रूट टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन 9 इक्वल्स टू रूट 5/3 हो जाएगा। अब ये जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे, n से। यहाँ पे n की कोई भी टर्म इंक्लूडेड नहीं है, इट मींस वी कैन से दिस लेट दैट दिस इसेंट्रिसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ E। ओके, अब ये इंडिपेंडेंट E से है तो E18 और E19 क्या है, आपस में इक्वल होंगे। E18 इज इक्वल टू E19। अब यहाँ पे ऑप्शन बी देखते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ फोकस फ्रॉम द सेंटर इन E9 इज रूट 5/32। तो बी ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर इज E9 इज इक्वल टू E इंटू A9 इक्वल टू A अपॉन रूट टू द पावर 8 इंटू E। तो ये क्या होगा, 3 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू रूट 5/3 इज इक्वल टू रूट 5/16 यूनिट। ओके, ये टर्म आएगी तो यहां से ये क्या होगा हमारा ऑप्शन बी होगा। अब ऑप्शन नंबर सी के लिए देखें तो ऑप्शन सी क्या है हमारा, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ E9 इज 1/6। तो लेटेस्ट रेक्टम की अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to n विच इज मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ Rn इज लेस देन एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ ये होगा हमारा R2 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इट इज लेस देन 2ab प्लस 2ab/2 प्लस 2ab/2 स्क्वायर प्लस सो ऑन विच इज लेस देन 2ab 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस सो ऑन लेस देन 12 1 अपॉन 1 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to n एरिया ऑफ Rn is less than 24 for each positive integer n। अब D ऑप्शन अगर देखें तो यहां से D ऑप्शन क्या है हमारा, सिग्मा, ये यहाँ पे यही हमारा D ऑप्शन है, दैट इज ये हमने अभी D ऑप्शन देखा। तो लेटेस्ट रेक्टम के लिए अगर हम बात करें तो C ऑप्शन, सॉरी ये यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या था, D ऑप्शन हमने यहाँ पे देखा। अब C ऑप्शन की अगर हम बात करें लेटेस्ट रेक्टम वाली तो ये क्या होगा, E9 C option is E9 is equals to 2b9 square upon A9 is equals to 2b square upon A into root 2 raised to the power 8। तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 4 upon 3 into 16 is equals to 1/6 unit। It means option C is correct and option D is also correct। Okay, so our final answer is option C and D। Best of luck।